गैरत की कटार, मुंशी प्रेमचंद। कितनी अफसोसनाक और कितनी दर्द भरी दास्तान है कि वही औरत जो कभी हमारे पहलू में रहती थी, उसी के पहलू में चुभने के लिए हमारा तेज खंजर व्याकुल हो रहा है। जिसकी आंखें हमारे लिए अमृत के छलकते हुए प्याले थीं, वही आंखें हमारे हृदय में आग और तूफान पैदा करें। रूप उसी वक्त तक राहत और खुशी देता है जब तक उसके अंदर एक रूहानी नेमत होती है और जब तक उसके भीतर औरत की वफा की रूह हरकत कर रही होती है, वरना वो एक तकलीफ देने वाली वस्तु है, जहर और बदबू से भरी हुई, इसी काबिल कि वो हमारी नज़रों से दूर रहे, पंजे और नाखून का शिकार बने। एक ज़माना वो था कि नईमा हैदर की तमन्नाओं की देवी थी। ये समझना मुश्किल था कि कौन तलबगार है और कौन उस तलब को पूरा करने वाला। एक और पूरी पूरी दिलजोई थी, दूसरी ओर पूरी पूरी रजा। जब तकदीर ने पासा पलटा, गुलो बुलबुल में सुबह की हवा की शरारतें आरंभ हुई। शाम का वक्त था, आसमान पर लाली छाई हुई थी। नईमा उमंग और ताजगी और चाव से उमड़ी हुई कोठे पर आई। शफक की तरह उसका चेहरा भी उस वक्त खिला हुआ था। ऐन उसी समय वहाँ का सूबेदार नासिर अपने हवा की तरह तेज घोड़े पर सवार उधर से निकला। ऊपर दृष्टि उठी तो हुस्न का करिश्मा नजर आया कि जैसे चांद शफक के हौज में नहा कर निकला हो। तेज नजर जिगर के पार हुई, दिल थाम कर रह गया। अपने महल को लौटा, अधमरा और टूटा हुआ। मुसाहबों ने हकीम की खोज की और तब राह रस्म पैदा हुई। फिर इश्क की दुश्वार मंजिलें तय हुईं। वफा और हया ने काफ़ी बेरुखी दिखाई, मगर मोहब्बत के शिकवे और इश्क की कुफ्र तोड़ने वाली धमकियां अंत में जीत गईं। अस्मत का खजाना लुट गया। उसके पश्चात वही हुआ जो हो सकता था। एक तरफ से बदगुमानी, दूसरी ओर बनावट और मक्कारी। मन मुटाव की नौबत आ गई। फिर एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाना शुरू हुआ, यहाँ तक कि दिलों में मैल पड़ गई। एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। नईमा ने नासिर की मोहब्बत की गोद में पनाह ली और आज 1 महीने की बेचैन इंतजारी के पश्चात हैदर अपने जज्बात के साथ नंगी तलवार पहलू में छिपाए अपने दिल के भड़कते हुए शोलों को नईमा के रक्त से बुझाने के लिए आया हुआ है। आधी रात का समय है और अंधेरी रात। जिस तरह आसमान के हर मसरा में हुस्न के सितारे जगमगा रहे हैं, उसी प्रकार नासिर का हरम भी हुस्न के दीपों से रोशन था। नासिर 1 हफ्ते के लिए किसी मोर्चे पर गया हुआ था, इसलिए दरबान बेपरवाह हैं। उन्होंने हैदर को देखा, मगर उनके मुंह सोने चांदी से बंद थे। ख्वाजा सराओं की नज़र पड़ी, लेकिन वो पहले ही एहसान के बोझ से दब चुके थे। खवासों और कनीज़ों ने भी मतलब भरी नज़रों से उसका स्वागत किया और हैदर बदला लेने के नशे में गुनहगार नईमा के शयन कक्ष में जा पहुंचा, जहां की हवा संदल और गुलाब में बसी हुई थी। कमरे में एक मोमी चराग रोशन हो रहा था और उसी की भेद भरी रोशनी में आराम और तकल्लुफ़ की सजावटें दिखाई देती थीं, जो सतित्व जैसी अनमोल वस्तु के बदले में खरीदी गई थीं। वहीं वैभव और ऐश्वर्य की गोद में लेटी हुई नईमा सो रही थी। हैदर ने एक बार नईमा को नज़र भर देखा। वही मोहिनी सूरत थी, वही आकर्षक लावण्य और वही ख्वाहिशों को जगाने वाली ताजगी। वही युवती जिसे एक बार देखकर भूलना नामुमकिन था। हाँ, वही नईमा थी। वही गोरी बाहें जो कभी उसके गले का हार बनती थीं। वही कस्तूरी में बसे हुए केश जो कभी उसके कंधों पर लहराते थे। वही फूल जैसे गाल जो उसकी प्रेम भरी नज़रों के सामने लाल हो जाते थे। इन्हीं गोरी गोरी कलाइयों में उसने अभी अभी खिली हुई कलियों के कंगन पहनाए थे और जिन्हें वो वफा के कंगन समझा था। इसी के गले में उसने पुष्पों के हार सजाए थे और उन्हें प्रेम का हार ख्याल किया था। मगर उसे क्या मालूम था कि फूलों के हार और कलियों के कंगन के साथ वफा के कंगन और प्यार के हार भी मुरझा जाएंगे। हाँ, ये वही गुलाब के से होठ हैं जो कभी उसकी मोहब्बत में फूल की तरह खिल जाते थे, जिनसे मोहब्बत की सुहानी खुशबू उड़ती थी
और ये वही सीना है जिसमें कभी उसके प्यार और वफा का जलवा था, जो कभी उसकी मोहब्बत का घर था। मगर जिस फूल में हृदय की महक थी, अब उसमें दाग के कांटे हैं। हैदर ने तेज कटार पहलू से निकाली और दबे पांव नईमा की ओर आया, लेकिन उसके हाथ न उठ सके। जिसके साथ जिंदगी भर जिंदगी की सैर की, उसकी गर्दन पर छुरी चलाते हुए उसका मन द्रवित हो गया। उसकी आंखें भीग गईं। मन में हसरत भरी यादगारों का एक तूफान सा आ गया। तकदीर की क्या खूबी है कि जिस प्रेम की शुरुआत ऐसी खुशी से भरपूर हो, उसका अंत इतना पीड़ाजनक हो। उसके पैर थरथराने लगे, किंतु स्वाभिमान ने ललकारा। दीवार पर लटकी हुई तस्वीरें उसकी इस दुर्बलता पर मुस्कुराईं। मगर कमज़ोर इरादा सदा सवाल और दलील की आड़ लिया करता है। हैदर के दिल में ख्याल उत्पन्न हुआ, क्या इस मोहब्बत के बाग को उजाड़ने का दोष मेरे ऊपर नहीं है? जिस वक्त बदगुमानियों के अंक हुए निकले, अगर मैंने तानों और धिक्कारों के बजाय मोहब्बत से काम लिया होता तो आज ये दिन न आता। मेरे ही जुल्मों ने मोहब्बत और वफा की जड़ काटी। स्त्री तो कमज़ोर होती है, किसी सहारे के बिना नहीं रह सकती। जिस औरत ने मोहब्बत के मज़े उठाए हों और उल्फात की नाज बर्दारियाँ देखी हों, वो तानों और अपमानों की आँच क्या सह सकती? किंतु फिर गैरत ने उकसाया कि जैसे वो धुंधला चिराग भी उसी की कमज़ोरियों पर हंसने लगा। स्वाभिमान और तर्क में सवाल जवाब हो ही रहा था कि सहसा नईमा ने करवट बदली और अंगड़ाई ली। हैदर ने तुरंत तलवार उठाई। जान के खतरे में आगा पीछा कहाँ? दिल ने निर्णय कर लिया। तलवार अपना काम करने ही वाली थी कि नईमा ने फौरन आंखें खोल दी। मौत की कटार सिर पर नजर आई। वो घबराकर उठ बैठी। हैदर को देखा, हालात समझ में आ गया। बोली, हैदर? हैदर ने अपनी झेप को क्रोध के पर्दे के पीछे छिपाकर कहा, हाँ, मैं हूं हैदर। नईमा सर झुकाकर हसरत भरे अंदाज से बोली, तुम्हारे हाथों में ये चमकती हुई तलवार देखकर मेरा दिल थरथरा रहा है। तुम ही ने मुझे नाज बर्दारियों का आदी बना दिया है। जरा देर के लिए इस कटार को मेरी नजरों से छिपा लो। मैं जानती हूं कि तुम मेरे खून के प्यासे हो, किंतु मुझे न मालूम था कि तुम इतने बेरहम और संग दिल हो। मैंने तुमसे बेवफाई की है, तुम्हारी खतावार हूं, लेकिन हैदर, यकीन मानो, अगर मुझे चंद आखिरी बातें कहने का अवसर न मिलता तो शायद मेरी रूह दोज़ख में भी यही तमन्ना करती। मौत की सज़ा से पहले अपने घर वालों से आखिरी मुलाकात की आज्ञा होती है। क्या तुम मेरे लिए इतनी रियायत के रवादार न थे? माना कि अब तुम मेरे लिए कोई नहीं, मगर किसी समय तो थे, और तुम चाहे अपने दिल में समझते हो कि मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन मैं मोहब्बत को इतनी जल्दी भूलने वाली नहीं हूँ। अपने ही मन से फैसला करो। तुम मेरी बेवफाइयाँ चाहे भूल जाओ, किंतु मेरी मोहब्बत की दिल तोड़ने वाली यादगारें नहीं मिटा सकते। मेरी अंतिम बातें सुन लो और इस नापाक जिंदगी का हिस्सा पाक करो। हैदर, मैं साफ साफ कहती हूँ कि इस आखिरी समय में मैं क्यों डरूं? मेरी जो कुछ दुर्गत हुई है उसके जिम्मेदार तुम हो। नाराज मत होना। अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं यहाँ फूलों की सेज पर सोती हूँ तो तुम गलत हो। मैंने औरत की शर्म खोकर उसकी कद्र जानी है। मैं हसीन हूँ, कोमल हूँ, दुनिया की नेमतें मेरे लिए हाजिर हैं। नासिर मेरी इच्छा का गुलाम है, लेकिन मेरे हृदय से ये ख्याल कभी दूर नहीं होता कि वो सिर्फ मेरे हुस्न और अदा का बंदा है। मेरी आबरू उसके दिल में कभी नहीं हो सकती। क्या तुम समझते हो कि यहाँ खवासों और दूसरी बीवियों के मतलब भरे संकेत मेरे खून और जिगर को नहीं लजाते? उफ, मैंने अपनी असमत खोकर असमत की कद्र जानी है, किंतु मैं ये कह चुकी हूँ और फिर कहती हूँ कि इसके जिम्मेदार तुम हो। हैदर ने पहलू बदलकर कहा, मैं? क्यों कर? नईमा ने उसी अंदाज से उत्तर दिया, तुमने बीवी बनाकर नहीं, माशूक बनाकर रखा। तुमने मुझे नाज बर्दारियों का आदी बनाया, लेकिन फ़र्ज़ का सबक न पढ़ाया। तुमने कभी न अपनी बातों से न अपने कामों से मुझे ये ख्याल करने का अवसर दिया कि इस मोहब्बत की बुनियाद फ़र्ज़ पर है। तुमने मुझे हमेशा हुस्न और मस्तियों के तिलिस्म में फंसाए रखा, मुझे ख्वाहिशों का गुलाम बना दिया। किसी कश्ती पर यदि फ़र्ज़ का मल्लाह न हो तो फिर उसे दरिया में डूब जाने के सिवा और क्या चारा है? किंतु अब इन बातों से क्या हासिल? अब तो तुम्हारी गैरत की कटार मेरे रक्त की प्यासी है।
और ये लो मेरा सिर उसके सामने झुका हुआ है। हाँ, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, अगर तुम्हारी आज्ञा पाऊं तो कहूं। इतना कहते कहते नईमा की आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई और हैदर की गैरत उसके सामने ठहर न सकी। उदास स्वर में बोला, क्या कहती हो? नईमा ने कहा, अच्छा आज्ञा दी है तो इनकार न करना। मुझे एक बार फिर उन अच्छे दिनों की याद को ताज़ा कर लेने दो, जब मौत की कटार नहीं मोहब्बत के तीर छाती को छेदा करते थे। एक बार फिर मुझे अपने मोहब्बत की बाहों में ले लो। मेरी अंतिम विनती है, एक बार फिर अपने हाथों को मेरी गर्दन का हार बना दो। भूल जाओ कि मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। भूल जाओ कि ये शरीर गंदा और नापाक है। मुझे मोहब्बत से गले लगा लो और ये कटार मुझे दे दो। तुम्हारे हाथों में ये अच्छी नहीं मालूम होती। तुम्हारे हाथ मुझ पर न उठेंगे। देखा कि ये कमज़ोर औरत किस प्रकार गैरत की कटार को अपने जिगर में रख लेती है। ये कहकर नईमा ने हैदर के दुर्बल हाथों से वो चमकती हुई तलवार छीन ली और उसके सीने से लिपट गई। हैदर झिझका, किंतु वो सिर्फ ऊपरी झिझक थी। अभिमान तथा प्रतिशोध की भावना की दीवार टूट गई। दोनों आलिंगन पाश में बंध गए और दोनों की आंखें भर आईं। नईमा के मुख पर एक सुहानी प्राणदायिनी मुस्कुराहट दिखाई दी और मतवाली आंखों में खुशी की लाली झलकने लगी। नईमा बोली, आज कैसा अच्छा दिन है कि दिल की सब आरजुएं पूरी होती जाती हैं, किंतु कमबख्त तमन्नाएं कभी पूरी नहीं होती। इस सीने से लिपटकर मोहब्बत की शराब के बगैर रहा नहीं जाता। तुमने मुझे कितनी बार मोहब्बत के प्याले पिलाए हैं, उस सुराही और उस प्याले की याद नहीं भूलती। आज एक बार फिर प्रेम की शराब के दौर चलने दो। मौत की शराब से पहले प्रेम की शराब पिला दो। एक बार फिर मेरे हाथों से प्याला ले लो। मेरी ओर उन्हीं प्यार की निगाहों से देखकर जो कभी आंखों से न उतरती थीं, पी जाओ। मैं मरती हूं तो प्रसन्नता से मरूं। नईमा ने अगर सतित्व खोकर सतित्व की कीमत जानी थी, तो हैदर ने भी प्रेम को खोकर प्रेम की कीमत जानी थी। उस पर इस वक्त एक मदहोशी छाई हुई थी। शर्म और याचना और झुका हुआ सिर ये गुस्से और प्रतिशोध के जानी शत्रु हैं, और एक औरत के नाजुक हाथों में तो उनकी काट तेज तलवार को मात कर देती है। अंगूरी शराब के दौर चले तथा हैदर ने मस्त होकर प्याले पर प्याले खाली करने प्रारंभ कर दिए। उसके जी में बार बार आता था कि नईमा के पैरों पर सिर रख दे और उस उजड़े हुए आशियाने को सलाम कर दे। फिर मस्ती की कैफियत उत्पन्न हुई और अपनी बातों पर और अपने कामों पर अब उसका अख्तियार न रहा। वो रोया, गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, यहाँ तक कि उन बेवफाई के प्यालों ने उसका सर झुका दिया। हैदर कई घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। वो चौंका तो रात बहुत कम बाकी रह गई थी। उसने उठना चाहा, किंतु उसके हाथ पैर रेशम की डोरियों से मजबूत बंधे हुए थे। उसने हैरान होकर इधर उधर देखा। नईमा उसके सामने वही तेज कटार लिए खड़ी थी। उसके मुख पर कातिलों जैसी मुस्कुराहट की लाली थी। फर्जी माशूक के खूनीपन और खंजरबाजी के तराने वो काफ़ी बार गा चुका था, मगर इस वक्त उसे इस दृश्य से शायराना लुत्फ उठाने की जीवट न थी। जान का खतरा नशे के लिए तुरशी से अधिक कातिल है। घबराकर बोला, नईमा? नईमा ने तेज स्वर में कहा, हाँ, मैं हूँ नईमा। हैदर क्रोध से बोला, क्या फिर दगा का वार किया? नईमा ने जवाब दिया, जब वो मर्द जिसे खुदा ने बहादुरी और ताकत का हौसला दिया है दगा का वार कर सकता है, तो उसे मुझसे ये प्रश्न करने का कोई हक नहीं। दगा और फरेब औरतों के हथियार हैं, क्योंकि स्त्री कमज़ोर होती है, किंतु तुमको मालूम हो गया कि औरत के नाजुक हाथों में ये हथियार कैसी काट करते हैं। ये देखो, ये खूबसूरत शमशीर है जिसे तुम गैरत की कटार कहते हो। अब ये गैरत की कटार मेरे सीने में नहीं, तुम्हारे जिगर में चुभेगी। हैदर, इंसान थोड़ा खोकर बहुत सीखता है। तुमने इज्जत और आबरू सब कुछ खोकर कुछ भी न सीखा। तुम पुरुष थे, नासिर से तुम्हारी होड़ थी। तुम्हें उसके मुकाबले में अपनी तलवार के कारनामे दिखाना था, लेकिन तुमने निराला तरीका अख्तियार किया और एक बेकस औरत पर दगा का वार करना चाहा। और अब तुम उसी स्त्री के सामने बिना हाथ पैर के पड़े हुए हो। तुम्हारी जान बिल्कुल मेरी मुट्ठी में है। मैं एक पल में उसे मसल सकती हूँ।
और मैं यदि ऐसा करूं तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि एक मर्द के लिए गैरत की मौत बेगैरती की जिंदगी से अच्छी है। किंतु मैं तुम्हारे ऊपर रहम करूंगी। मैं तुम्हारे साथ फयाजी का व्यवहार करूंगी, क्योंकि तुम गैरत की मौत पाने के हकदार नहीं हो। जो औरत कुछ मीठी बातों और एक प्याला शराब के हाथों बिक जाए, वो असली औरत नहीं है। हैदर, तुम कितने मूर्ख हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जिस स्त्री ने अपनी अस्मत जैसी अनमोल वस्तु देकर ये ऐश और तकल्लुफ पाया, वो जिंदा रहकर इन नेमतों का सुख लूटना चाहती है। जब तुम सब कुछ खोकर जिंदगी से परेशान नहीं हो, तो मैं सब कुछ पाकर क्यों मौत की तमन्ना करूं। अब रात बहुत कम रह गई है। यहाँ से जान लेकर भागो, वरना मेरी सिफारिश भी तुम्हें नासिर के क्रोध की आग से बचा न सकेगी। तुम्हारी ये गैरत की कटार मेरे अधिकार में रहेगी और तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुमने आबरू के साथ अपनी गैरत भी खो दी।